हाँ स्टूडेंट, अभी सेकंड लेसन ख़त्म हो चुका है। अभी हम यहाँ पे थर्ड लेसन देखेंगे। थर्ड लेसन क्या है? ब्रीथ है। तो आज हम यहाँ पे ब्रीथ देखेंगे और ब्रीथ के बारे में देखेंगे यहाँ पर, और इसके आधारित सवाल हम 3.1 में देखेंगे। तो यहाँ ब्रीथ में हम लोग बच्चों यहाँ पे देखेंगे। अभी ब्रीथ में इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ब्रीथ में 1, 2 तथा 3 बिंदु से होकर जाने वाले ब्रीथ, फिर स्पर्श वृत्त, फिर अंतरलिखित कोण तथा अंतरखंडित चाप, फिर स्पर्श रेखा छेदन रेखा के कोण का प्रमेय देखेंगे, और वृत्त की छेदन तथा स्पर्श रेखा और वृत्त चाप और चक्रीय चतुर्भुज और जीवाओं के प्रमेय। तो यहाँ पे इतना बच्चों पार्ट 3 में देखेंगे और इसी के आधार पे हम सवाल करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम अभी 3.1 में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो बच्चों आपको पता है कि वृत्त के जो केंद्र होता है, केंद्र सबको पता है कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है एक केंद्रीय वृत्त। यहाँ में एक केंद्र है, एक क्या हो गया? एक केंद्र। केंद्र यहाँ बीच में होता है, एक केंद्रीय, इसको क्या कहेंगे? एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि वृत्त के केंद्र और जीवा, व्यास और अंतर्भाग और बहिर्भाग, इनके नाम कैसे परिभाषित करते हैं ये भी आप सीख चुके हैं। अभी यहाँ पे हम जो वृत्त, अभी वृत्त में त्रिज्या, व्यास, जीवा, केंद्र, ये सब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे अभी देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर में बच्चों आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे इसको जो केंद्र से होकर जाता है वो व्यास होता है, और जो एक परिधि से दूसरी परिधि की तरफ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? परिधि। इसको हम क्या कहते हैं? एक जीवा होता है। क्या होता है? जीवा होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास हो गया। अभी हम त्रिज्या यहाँ केंद्र से जो होकर लाइन खींचते हैं इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये बेसिक है। और हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट्स है, और 3.1 से हम इसको हल करेंगे। तो अभी यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? वृत्त की 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो वो परस्पर क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो बच्चों यहाँ पर वृत्त की 2 जीवाएं, अगर 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं तो वो क्या होते हैं? परस्पर सर्वांगसम होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है? एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं जो होती हैं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। जो जीवाएं होती हैं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर क्या होती हैं? स्थित होती हैं। और इसके अलावा हम त्रिभुज की सर्वांग समता किसके ऊपर डिपेंड? कसौटी। कौन सी कसौटी? इसके पहले हम देख चुके हैं क्या? भू कसौटी भी देखे, को कसौटी देखे, और भू मतलब भुजा कसौटी, और को भू और कर्ण भुजा, इसका उचित कसौटी का प्रमेय का प्रयोग करके हम देखे थे। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अभी सर्कल जो वृत्त दिया हुआ है, 1, 2 तथा 3 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, 1, 2 तथा 3 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अभी ए से देखो 3 वृत्त बन रहे हैं। कितने वृत्त बन रहे हैं? 3 वृत्त। कौन कौन से? P, R, Q, बराबर। ए से कितने वृत्त बन रहे हैं? 3 वृत्त। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिया क्या है कि आकृति में किसी एक प्रतल में ए दर्शाया गया है, बिंदु ए दर्शाया गया है, और केंद्र बिंदु PQR, यह 3 वृत्त बिंदु ए से होकर जाता है। ए से देखेंगे तो 3 वृत्त बने हुए हैं, होकर जा रहे हैं। यदि आपका उत्तर कितने भी या असंख्य हैं तो वह सही होगा। मतलब कि अगर आप कहेंगे कि ए बिंदु से कितने वृत्त बना सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम बहुत सारे वृत्त बना सकते हैं। मतलब यहाँ से ए से होकर एक बिंदु से हम असंख्य वृत्त बना सकते हैं। असंख्य मतलब अनगिनत, जो हम उसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इतना वृत्त हम बना सकते हैं। लिखा हुआ है एक ही बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त हो सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है 1 नंबर से कि एक ही बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त बन सकते हैं। और हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंस जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। अभी ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ये पॉइंट जो दिया है इसे ध्यान में रखना आपको। किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, ये पॉइंट याद रखना। फिर दूसरा क्या दिया है? 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले
असंख्य वृत्त होते हैं। दो भिन्न मतलब बोला है कि दो अलग अलग बिंदु से भी जो असंख्य वृत्त होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि तीन आरेखी, इसको नैक रेखी भी बोलते हैं, आरेखी, तीन अगर आरेखी मतलब एक रेखा में बिंदु नहीं रहेंगे तो उसमें एक और केवल एक वृत्त होता है। मतलब सिर्फ कितना वृत्त बनेगा, सिर्फ एक वृत्त बन सकता है अगर किस एक और केवल एक वृत्त बनेगा किसमें, तीन आरेखीय बिंदुओं से। अगर तीन एक रेखी में बच्चों बिंदु होंगे तो अगर एक रेखी में ऐसा बिंदु रहेंगे एक रेखा में तो कितने वृत्त बनेंगे, तो बच्चों यहाँ पर एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। तो अगर एक रेखी है तो यहाँ पे एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। ये 4 पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, 1 नंबर का पूछ सकता है। और हम देख लेते हैं जो हमें ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वृत्त की छेदन और स्पर्श रेखा क्या होती है, इसके ऊपर हम प्रमेय देखेंगे। अभी वृत्त का छेदन, जो वृत्त का छेदन यहाँ पे देखेंगे, छेदन मतलब यहाँ कट करके प्रच्छेदित करके जा रहा है क्यों पर, और यहाँ पे आर पे प्रच्छेदित करके जा रहा है वृत्त को, इसको हम छेदन कहते हैं। वृत्त का छेदन में प्रच्छेदित कर रहा है। और स्पर्श किसे कहते हैं, जो वृत्त को छू कर जा रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे जो यम रेखा है वो वृत्त को छू कर जा रहा है, तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। और हम देख लेते हैं, तो बच्चों आप बेसिक समझते जाइए और आगे हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे प्रमेय, अभी स्पर्श रेखा आप देखें तो स्पर्श रेखा आपको पता है क्या होता है, तो यहाँ स्पर्श रेखा में हम यहाँ पे अभी प्रमेय देखेंगे, इसको हम टेंजेंट थ्योरम कहते हैं। और यहाँ पे स्पर्श रेखा, अभी स्पर्श रेखा में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे स्पर्श, अभी यल जो है वो वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है, बराबर स्पर्श करते हुए जा रहा है। त्रिज्या प्रमेय, अभी त्रिज्या ओ ए है तो ओ ए किस पर कट कर रहा है, अभी यल पर, यल रेखा पर क्या कर रहा है, उसको कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रमेय क्या दिया है, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या बोला है कि वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, भी कहीं से भी स्पर्श रेखा यल जो यहाँ पे जा रहा है स्पर्श रेखा, उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर, अभी केंद्र आपको पता है कि केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर होती है, केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर होती है। देखिए यहाँ पर ओ और ए क्या है, केंद्र है, तो ये स्पर्श रेखा उससे होकर बिंदु को केंद्र से होकर, ओ क्या है, केंद्र है, तो जोड़ने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, जो स्पर्श रेखा होती है। तो अभी हम देखेंगे दत्त, अभी दत्त में बच्चों क्या दिया है, दत्त में हम क्या देखेंगे, दत्त में क्या दिया है, दत्त में ओ केंद्र वाले वृत्त को, अभी हम लिए क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त लिए हैं। तो ओ केंद्र वाले वृत्त में अभी यहाँ पे वृत्त, अभी रेखा जो स्पर्श रेखा है वो क्या लिए हैं, यह लिए हैं, बिंदु ए को स्पर्श करते हैं। और ओ ए क्या है, त्रिज्या है, आपको दिख रहा है कि केंद्र से परे तक जो दूरी होता है त्रिज्या होता है, ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब साथ ही क्या करना है आपको कि जो रेखा यल है वो लंब है, किस पर लंब है, ओ ए पे लंब है, आपको दिख रहा है कि ओ ए पर जो लंब है वो क्या है, यल है। ये क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, बराबर। तो रेखा यल जो है वो लंब है, किस पर लंब है, ओ ए, त्रिज्या ओ ए पे लंब है। तो हम उपपत्ति देते हैं। अभी उपपत्ति में बच्चों क्या दिया है, हमें मानना पड़ेगा, माना कि यल रेखा ओ ए पर लंब नहीं है, हम पहले मान लेते हैं कि यह लंब नहीं है। तो माना कि बिंदु ओ से रेखा यल पर ओ बी, क्या मानेंगे, ओ बी लंब है, क्या है, ओ बी लंब खींचा गया है। तो अभी हम इसको ओ बी ले सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से बिंदु बी बिंदु ए से भिन्न होना चाहिए। और आकृति 3.11 में, अभी 3.11 हम देखेंगे, 3.11 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ए बी सी, एक लंब यल है, इस पर पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो यल है, यल पर बिंदु सी इस प्रकार लिखिए कि ए बी सी रेखी में है। तो यहाँ पे देखेंगे एक रेखी में ए बी सी, मतलब ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ पे एक रेखी है तो ए बी बराबर बी सी क्या होगा, अब यहाँ पे त्रिभुज भी बन रहा है, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज ओ बी ए, और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ओ बी ए बन रहा है, और त्रिभुज कौन सा बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी कोण, अभी कोण जो देखेंगे यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बी पर जो कोण बनेगा दोनों का वो समकोण होगा, प्रत्येक कोण क्या होंगे, समकोण बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ओ बी सी और त्रिभुज ओ बी ए में
क्या बन रहा है, जो बी सी और बी ए दोनों क्या होंगे, बराबर है रचना से, और जो कोण बनेगा प्रत्येक कोण समकोण हो रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कोण बन रहा है बी पर वो समकोण बन रहे हैं, ओ बी सी, ओ बी सी, ये जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा। और ओ बी ए जो इधर बन रहा है, ओ बी ए, ये कोण भी क्या हो रहा है, समकोण बन रहा है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समकोण बन जाएगा। ओ बी और ओ बी ये दोनों त्रिभुज में है, तो ओ बी दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, मतलब कि ये जो भुजा आ रहा है, ये अगर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे फिर भी ओ बी आएगा, ये वाला त्रिभुज लेंगे फिर भी ओ बी आएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य भुजा है। क्या है, सामान्य भुजा है। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे सर्वांग सम हो गए। और यहाँ पे जो ओ ए है, ओ ए आपको पता है कि ओ ए क्या है, त्रिज्या है, बराबर। ओ ए क्या है, त्रिज्या है, अर्थात ओ सी भी त्रिज्या होगी। जब ओ ए त्रिज्या है तो ओ सी भी त्रिज्या होगी, बराबर। ओ सी त्रिज्या होगी और ओ बी त्रिज्या होगा, तीनों क्या होंगे, केंद्र से त्रिज्या होंगे। बिंदु सी वृत्त पर स्थित है। किस पर स्थित है, बिंदु सी वृत्त पर है, अर्थात यल वृत्त को ए और सी दो भिन्न बिंदुओं से प्रच्छेदित करेंगे। अर्थात दत्त को हम यहाँ पे क्या करेंगे, असंगत, क्योंकि रेख जो यल है वो अस्पर्श रेखा है, ये दत्त में दिया हुआ है, और यल वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। कितने बिंदु पर, ए पर, एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। इसलिए रेख यल जो है त्रिज्या ओ ए पर लंब नहीं है। ऐसा मानना असत्य है कि जो यल है वो किस पर लंब है, ओ ए पर लंब है। मतलब यहाँ पे जो रेखा यल त्रिज्या ओ ए पर लंब नहीं है, ऐसा मानना क्या होगा, असत्य होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे ये लंब है किस पर, ओ ए पर, ओ ए त्रिज्या है, इस पे लंब यल होगा। और हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे स्पर्श रेखा त्रिज्या का विलोम, कन्वर्स ऑफ पेजेंट थ्योरम। अभी विलोम में क्या है कि वृत्त की त्रिज्या के बाह्य शीर्ष से होकर जाने वाली उस त्रिज्या पर लंब रेखा पर वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पे हम दत्त में पहले देख लेंगे कि दत्त में हम लोग क्या लिखे हैं, यम एन की त्रिज्या है, यम केंद्र बिंदु है वृत्त की, बराबर। बिंदु एन से जाने वाली रेखा यल है, बराबर, और यम एन पर लंब है। अभी देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो साध्य में देखेंगे क्या दिया है, रेखा यल उस वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, देखेंगे तो यल क्या है, स्पर्श रेखा है। अभी वृत्त की स्पर्श रेखा है। और उपपत्ति में हम लिखेंगे कि यल पर एन के अतिरिक्त एक बिंदु पी भी लेना है हमें। क्या यहाँ पे देखिए पी लिया हुआ है, और यहाँ पर रेख एम पी खींचना है। तो एम पी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम पी खींचा गया है, बराबर। और तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे एम एन पी एक त्रिभुज बन रहा है। एम एन पी में कोण एन पे देखेंगे 90 अंश का कोण बन रहा है, बराबर। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो एम पी देखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। तो एम पी क्या है, कर्ण है। देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एम पी कर्ण, क्योंकि समकोण बन रहा है। 90 अंश के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण बरोबर होता है, जो लंब होता है उससे बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, कर्ण जो बनता है विकर्ण। तो यहाँ पे देखिए बड़ा चिन्ह लगाया गया है। इसलिए बिंदु P वृत्त पर हो, यह संभव नहीं है कि बिंदु जो P है वो वृत्त पर ही हो, बाहर भी हो सकता है बच्चों। इसलिए अर्थात रेखा यल पर एन के अतिरिक्त अन्य कोई बिंदु वृत्त पर नहीं है। और हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे बच्चों दिया है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। स्पर्श रेखाखंड में हम देखेंगे कि यहाँ पर वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा सर्वांगसम होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 सर्वांगसम यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। 2 स्पर्श रेखा दिया हुआ है वृत्त के बाह्य भाग में, तो बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा सर्वांगसम, मतलब बोला है कि ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो त्रिज्या AP बन रहा है, AP यहाँ पे त्रिज्या AP है और ए क्यों है, यहाँ पे ए क्यों है, खींचकर प्रमेय की उत्पत्ति नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरकर पूर्ण करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज ले लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पे अगर 2 त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा है 2 त्रिभुज, बराबर। यहाँ पे 2 त्रिभुज कौन कौन से, PAD मतलब ए वाला त्रिभुज और QAD मतलब ए वाला त्रिभुज, बराबर। इसमें अभी भुजा एक ही वृत्त पर एक ही वृत्त की त्रिज्या सर्वांगसम होती हैं, इसलिए PA अभी PA क्या हो जाएगा, PA किसके सर्वांगसम हो जाएगा,
PA, अभी PA भुजा देखेंगे बच्चों, यहाँ पे PA किसका सर्वांग सम हो जाएगा, AQ के सर्वांग सम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भुजा AQ लिख देंगे, बरोबर, भुजा AQ हो जाएगा, बरोबर। और यहाँ पे देखेंगे AD, अभी AD किसके बराबर हो जाएगा, अभी यहाँ पे AD देखेंगे तो बच्चों दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी AD आ रहा है, इस त्रिभुज में AD आ रहा है, मतलब ये सामान्य भुजा है, तो AD बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सामान्य भुजा, क्या लिखेंगे, सामान्य भुजा, तो यहाँ पे सामान्य भुजा हो गया। और हम क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे कोण देखेंगे, जो P पे कोण बन रहा है, P पे कोण 90 अंश बन रहा है, Q पे कोण 90 अंश, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्श रेखा का प्रमेय से यहाँ दोनों 90 अंश कोण बन रहा है। अब यहाँ पे दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। किससे सर्वांग सम हो जाएंगे, यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे दो भुजा देखें और एक कोण देखें, मतलब भू कौन सी कसौटी आ जाएगा, भू को कसौटी आ जाएगी, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, भू को कसौटी लिख देंगे बच्चों। इसलिए DP, अभी DP यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DP, ए वाला जो स्पर्श रेखा है किसके बराबर हो जाएगा, DQ के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा जो भुजा DP है वो किसके बराबर हो जाएगा, DP DQ के बराबर हो जाएगा। किससे, ये जो अगर यहाँ पे देखेंगे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ पे पूछा क्या था, क्या सिद्ध करने के लिए बोला था, यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्या बोला है कि उसकी स्पर्श रेखा क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा सर्वांग सम होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अभी उदाहरण दिया हुआ है, पहला उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला उदाहरण में क्या दिया है कि यहाँ पे डी केंद्र वाला एक वृत्त है, कोण ACB, अभी यहाँ पे ACB ए वाला कोण के भुजा के बिंदु A तथा बिंदु B से क्या कर रहा है, स्पर्श करता है, A से B से और A से क्या करता है, स्पर्श करता है। कोण ACB कितना बन रहा है, 52 बन रहा है, बराबर दिया हुआ है। और कोण ADB ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। त्रिभुज का आपको पता है 180 होता है। तो चारों कोण यहाँ पे जोड़ लेंगे, A कोण, B कोण, C कोण और D कोण, बराबर। तो यहाँ पे ACD ले लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे हम लोग, A कोण, अभी यहाँ हम कोण कैसे लेंगे, ACD, तो मतलब हम इसको ACD ऐसा कोण लिख सकते हैं, ACB। फिर इसके बाद ACD मतलब A यहाँ पे CAD मतलब A वाला कोण, दोनों कोण ले लिए। अब तीसरा कोण क्या है, CBD, अभी CBD मतलब B वाला कोण, तो इसको लिख दिए। इसके बाद है D वाला कोण, D वाला मतलब चौथा कोण। तो बच्चों यहाँ पे 360 हो गया, तीनों कोणों के मापों का योगफल, बराबर। अब यहाँ पे आपको पता है C वाला कोण कितना है, 52 है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, 52 लिख दिए। अब यहाँ पे A पे 90 अंश कोण बन रहा है, समकोण बनता है, बराबर। तो बच्चे यहाँ समकोण बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 90 अंश लिख देंगे, बराबर। तो यहाँ पे 90 अंश हो गया, यहाँ पे 52 दिया है। और A पर यहाँ पे 90 अंश, मतलब A पे कोण कितना बन रहा है, 90 अंश बन रहा है, बराबर। अब B पे देखेंगे, जो B पे कोण बनेगा यहाँ पे भी 90 अंश बनेगा, इसलिए यहाँ पर भी 90। AD मतलब D पर कितना बनेगा, ये हमें पता करना है, इसका दिया नहीं है, बराबर। 360 लिख दिए। अभी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 232 आएगा, बराबर। 232 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 128 आएगा। मतलब जो कोण D आएगा, D कोण कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा बच्चों। तो बहुत ईजी है, ऐसा हम 3.1 में अभी सवाल करेंगे। तो बच्चों अभी 3.1 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं।